उत्तर प्रदेश का एक शख्स शिक्षक बनकर उत्तराखंड आता है, दो स्थायी निवास पत्र बनवाता है और दुस्साहस देखिए, पहाड़ के स्कूल में छात्रा से छेड़खानी करता है। उत्तराखंड का यह शर्मनाक सच सिर्फ एक शिक्षक की घिनौनी हरकत नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की सांठ गांठ को उजागर करता है। थका हुआ सिस्टम उत्तराखंड में मूल निवासियों के अधिकारों को खुलेआम घाम लगा रहा है। दरअसल चमोली जिले के गौड़ा इंटर कॉलेज में तैनात गेस्ट लेक्चरर यूनुस अंसारी वही आदमी जिसे बच्चों का भविष्य गढ़ना था। उसी मास्टर ने ट्यूशन पढ़ाने के बहाने 12वीं की नाबालिग लड़की की इज्जत पर हमला कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, शिक्षक के वेश में भेड़िए शख्स ने 7वीं कक्षा के एक मासूम लड़के का भी शोषण किया। बिल्कुल सही सुना आपने, एक लड़के का शोषण। यह सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ सबसे घिनौना अपराध है। यूनुस अंसारी का घिनौना सच लोगों को पता लगा तो आक्रोश फैल गया। जब लोग मुखर हुए तो 26 नवंबर को स्कूल में मैनेजमेंट की बैठक की गई और शर्म की हद देखिए, आरोपी शिक्षक लिखित में अपने अपराध को स्वीकार करता है। यानी कोई झूठ, कोई साजिश, कोई गलतफहमी नहीं, कबूल किया गया कि पाप हुआ है। फिलहाल आरोपी पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है, नौकरी से हटाया गया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होता है उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और दलाली का असली खेल। क्योंकि यूनुस अंसारी के पास दो स्थायी निवास प्रमाण पत्र मिले हैं, एक नजीमाबाद उत्तर प्रदेश का और दूसरा चमोली उत्तराखंड का। अब सवाल सीधा है, उत्तर प्रदेश के शख्स को चमोली का स्थायी निवासी किसने बना दिया? कौन है वो सिस्टम में बैठा घुन जिसने फाइलें घुमाकर एक बाहरी व्यक्ति को उत्तराखंड की पहचान थाली में परोस कर दी? कौन है वो अधिकारी, कौन है वो बाबू जो इस राज्य के मूल निवासियों के हक पर खुला डांका डाल रहे हैं? क्या इतनी ही सस्ती है उत्तराखंड की पहचान? एक तरफ मूल निवास की कट ऑफ तारीख तय करने के लिए आंदोलन हो रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसी जालसाजी की परतें खुल रही हैं। सोचिए, जिस व्यक्ति ने एक नाबालिग लड़की को छेड़ा, एक मासूम बच्चे को शोषण किया, वही व्यक्ति 2 राज्य का स्थायी निवासी भी है। लोग मांग कर रहे हैं कि मूल निवास तय करो, भू कानून मजबूत करो, पर्वतीय क्षेत्रों को 5वीं अनुसूची में लाओ, क्योंकि उत्तराखंड में बाहरी दबाव बढ़ रहा है, पहचान खतरे में है, भूमि खतरे में है। और दूसरी ओर एक बाहरी व्यक्ति को चमोली का स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, वो भी बिना रोक टोक, बिना जांच, बिना सत्यापन। ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये उत्तराखंड के साथ विश्वासघात है। सबसे बड़ा सवाल है, जब एक अपराधी को नाबालिगों के साथ यौन शोषण करने के बाद भी दोनों राज्यों में स्थायी पहचान मिल सकती है, तो क्या हम यह मान लें कि उत्तराखंड का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र एक बिकाऊ दस्तावेज बन चुका है? और सिर्फ चमोली नहीं, कभी हरिद्वार तो कभी हल्द्वानी फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। हल्द्वानी में पिछले दिनों 48 स्थायी निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। आज उत्तराखंड पूछ रहा है, नाबालिगों के साथ अपराध करने वाला बाहरी व्यक्ति अगर आपका स्थायी निवासी बन सकता है, तो फिर मूल निवासी किसको माना जाए? क्या यही है उत्तराखंड की पहचान का मूल्य? जिसे चाहो, जहां चाहो, जब चाहो, जैसे चाहो, बस थमा दो स्थायी निवास। यह तो सीधे सीधे भ्रष्टाचार का गठजोड़ है। यह मामला सिर्फ स्कूल का नहीं, यह मामला सिर्फ एक शिक्षक का नहीं, यह मामला उत्तराखंड की आत्मा पर लगे घाव का।